अभी अग्निपथ का मामला आ रहा है, ऐसे ऐसे कितने हैं। कोर्ट ऑफ मार्क्स को ख़त्म कर दिया गया, प्रोन्नति में आरक्षण है उसको ख़त्म कर दिया गया, बैकलॉग ख़त्म कर दिया गया, 200 रोस्टर ख़त्म कर दिया जो उस शिक्षा की बहाली में था, उससे भी मन नहीं भरा तो लेटरल एंट्री स्थापित कर कर करके आईएएस और आईपीएस को ये कहने का मतलब कि अपने कलम से बिना एग्ज़ाम दिए हुए नियुक्ति कर रहे हैं। आप एक तरफ जाति का विरोध करते हैं, जाति का जनगणना इस देश में नहीं हो, आप बराबर इसकी बात करते रह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कॉलम आप वैकेंसी का और बहाली की कॉलम आप तैयार करते हैं उसमें आप जाति और कैटेगरी की बात करते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, आप क्या करना चाहते हैं? तो जाति उसमें अग्निपथ योजना में वो वैकेंसी में जाति को डिमांड कर कर करके ये साबित करना चाहते हैं कि कौन लोग हैं, जिस जाति के लोगों को हमको रखने का मन करेगा हम उसको रखेंगे, बाकी 75% लोगों को हम दरकिनार करने का काम करेंगे, और 25% जो हमारे लोग होंगे, जो मेरे मन के लायक काम करने वाले लोग होंगे उसको हम रखेंगे और बाकी को हम दरकिनार करने का काम करेंगे। तो यहाँ भी साजिश है। नमस्कार, मैं संजय श्याम और आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया नेटवर्क। आज देश अफरा तफरी के माहौल से गुजर रहा है। संसद हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। कभी महंगाई के मुद्दे पे, कभी अग्निपथ योजना को लेकर, कभी आरक्षण के मुद्दे पे, कभी जातिगत जनगणना को लेकर के। और ऐसे माहौल में किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार की नीतियों के साथ किस तरह से समझौता कायम किया जाए, हमें किस तरह का जीवन यापन करना चाहिए। अभी ख़ास तौर से अग्निपथ योजना आई थी और उस अग्निपथ योजना को लेकर के देश के युवाओं में एक विरोध की स्थिति आई थी। जम करके इसका विरोध किया गया था, पूरे देश में तूफ़ान मच गया था। कई जगह हंगामे की स्थिति आई, कई जगह तोड़ फोड़ किया गया, और बिहार बंद के साथ साथ अग्निपथ योजना को लेकर के बिहार बंद के साथ पूरे देश बंद का आयोजन भी किया गया था। और युवाओं का आक्रोश इतना चरम पर था कि पूरे मुल्क में या पूरे हम बिहार प्रदेश में देखते हैं कि कई ज़िलों में इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी, रेलगाड़ियां भी बंद करनी पड़ी थी, और लग रहा था कि एक तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। सरकार अपनी बातों पर अडिग थी, पीछे हटने को तैयार नहीं थी, युवाओं का आक्रोश चरम पर था और देश एक अफरा तफरी के माहौल से गुजर रहा था। अभी फिर से अग्निपथ योजना में आरक्षण समाप्त कर दिया गया था, मिलिट्री सेवा में आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। अग्निपथ योजना की भर्ती योजना जो निकली है उसमें फिर से जाति का एक कॉलम आया है, जाति की मांग की जा रही है, जाति का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। डीएम या तहसीलदार स्तर से बनवा करके उस फॉर्म में उन्हें जमा करना होगा। तो इन्हीं सब विशेष मुद्दों पर हम खास तौर से आज हमारे साथ उपस्थित हैं शिवचंद्र राम जी, जो राजद के एक कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और आरक्षण को लेकर के ये चौपाल चला रहे हैं पूरे देश भर में। आरक्षण को लेकर के ख़ास तौर से इनकी सक्रियता काफ़ी बढ़ी हुई है और हमेशा ये मुखर रहते हैं, विभिन्न मुद्दों पे मुखर रहते हैं। हम आज इनसे जानते हैं कि इन सारे मुद्दों पर इनकी क्या राय है। मंत्री जी, आपका स्वागत है। आपको भी और आपके तमाम इस चैनल के जितने सहयोगी साथी हैं, मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर से आप युवा राजद के प्रांतीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आरक्षण को लेकर के ख़ास तौर पर आपकी सक्रियता जो है वो बड़ी ही प्रचारित रही है और वो सक्रियता की तारीफ़ भी होते रही है। हम जानना चाहते हैं कि जो अग्निपथ योजना आई उसमें 25% को रखने की बात थी और 75% को एक तरह से जबरन हटा देने की बात आई थी। फिर से अब जो फॉर्म आया है उसमें एक कॉलम आया है कि जाति प्रमाण पत्र आप दें। एक सवाल फिर से उठ पड़ा है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब वहाँ आरक्षण नहीं है तो फॉर्म में क्यों मांगा जा रहा है? क्या ये नहीं लगता है कि ये 25% जो रखने की बात है उसमें से कहीं ना कहीं सेंधमारी की जा रही है? देखिए, भारत सरकार की जितनी नीतियां अभी तक लाई गई है, तमाम नीतियों को बड़ी करीब से अगर देखिएगा अगर और लोग इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में कसक आती है और लोग कमज़ोर होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों का जो
चल रही है, जो ये सरकार और सत्ता पर बैठे लोग हैं, ये लोग दबे कुचले शोषित पीड़ित दलित इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ अडानी अंबानी और टाटा और बिरला की बात कर रहे हैं। ये गरीब की बात नहीं कर रहे हैं, ये अमीरों की बात कर रहे हैं। अगर गरीबों की बात करते तो गरीबों में खास करके दलित, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने दलितों के लिए, अति पिछड़ा के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का काम किया था, इसको ये सरकार समाप्त नहीं करती। बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान था, उस संविधान को खंडित नहीं करता। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को जलाने की, उसकी प्रतियां जलाने का काम नहीं करता। तो ऐसे परिस्थिति में देश आज पूरे अंधेरा से जूझ रहा है, जबकि सेना देश की सरहद पर देश की सेवा करते हैं। आज भी जो उग्रवाद है, उस उग्रवाद से लड़ने का वही काम जो सेना हमारे जो सरहद पर बैठे हैं, सीमा पर खड़े हैं, वो हमारी हिफाजत करने का काम कर रहा है। उनके साथ भारत की सरकार ने एक नीतियां बनाई और अग्निपथ ला करके और देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को कमर तोड़ने का काम किया। 5 साल में उसी में सगाई और उसी में विदाई, माने सगाई और उसी में तलाक भी। वाह, कैसा है! जवानी चढ़ा है और जवानी 5 साल में बुढ़ापा की ओर वो खींच करके ले आता है। और निश्चित रूप से ये साजिश है। अग्निपथ इस योजना से पूरा देश का बेरोजगार, चाहे जिस वर्ग का हो, जिस जाति के समुदाय का हो, बेरोजगारों की कोई जाति नहीं होती, युवाओं की कोई जाति नहीं होती। जब यह तलतिराती धूप में तड़प रहा था, कटोरा लेकर के भारत की सरकार से भीख मांग रहा था, आंदोलन कर रहा था, इसके बावजूद भी इस देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को इस नौजवानों की आंसू पूछने की कोशिश उन्होंने नहीं करने का काम किया। और अग्निपथ योजना ला करके बेरोजगारों और देश के नौजवानों को कमज़ोर करने का काम उन्होंने करने का काम किया। और निश्चित रूप से यह साजिश है। अभी मेरा सवाल था कि अभी जो जाति की मांग की गई है, तो ये एक तरफ जाति जनगणना का विरोध कर रही है सरकार, जो जातिगत जनगणना हो उसको हम नहीं मानते हैं। आपके दल के लोगों का है कि नहीं जातिगत जनगणना हो, और दूसरी तरफ सेना में जब भर्ती की योजना आती है तो उसमें फिर आरक्षण के तहत एक जाति का फॉर्म मांगा जाता है। तो ये इसका क्या है? यही मैं इसी बात को मैं ला रहा था कि इस अग्निपथ योजना में माने बना करके, और ये तो सबसे पहले तो धीरे धीरे इस देश के अति पिछड़ा, दलित, महादलित और पिछड़ा के शक्ति और ताकत उन्होंने ख़त्म किया। संविधान में संशोधन की नीतियां चल रही है। लेटरल एंट्री उन्होंने बना करके नौजवानों को नियुक्ति करने का काम किया। और जो IAS जो इस देश के एग्ज़ाम देता था, उसकी शक्ति को कमज़ोर करने का काम किया। और बाद में इन्होंने अग्निपथ ला करके नौजवानों को कमज़ोर करने का काम किया। तो अग्निपथ में इन्होंने एक कॉलम बनाया है, उसको बहुत बढ़िया से अगर आप देखिएगा, जो वैकेंसियाँ आई है, उस वैकेंसियाँ में जाति की बात की गई है। तो जाति की बात करने का कारण है, उसकी कैटेगरी की बात करने का कारण है कि वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं साजिश है। अगले बार भी मैंने बोला था, RSS के लोग पहले लाठी चलाते थे, लाठी की ट्रेनिंग लेते थे, भाला का ट्रेनिंग लेते थे, तीर धनुष चलाने की ट्रेनिंग लेते थे, कुश्ती का ट्रेनिंग और कबड्डी का ट्रेनिंग लेते थे, कैसे दुश्मन से लड़ाई उसकी लड़ाई करते थे। तो कहीं ना कहीं मैं निश्चित रूप से ये साजिश बनती है कि कहीं ना कहीं RSS के लोगों को उसमें जो ट्रेन लोग हैं, उनको किसी न किसी रूप से अग्निपथ के माध्यम से RSS में जो काम करने वाले हैं, उनको उस पर स्थापित करने की बात की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शिवचंद्र राम जी को सुन रहे थे, जो पूर्व मंत्री थे और कद्दावर नेता हैं राजद के। इस बिहार प्रदेश के कद्दावर नेताओं में इनका नाम आता है। बने रहिए हमारे साथ विभाग मीडिया के साथ में। हम फिर से किसी ऐसी ही महत्वपूर्ण शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।